पास करा दीजिए। थोड़ा सा बड़े होते हैं तो क्या मांगने लगते हैं? जब समझ में आ जाता है कि सब चीज किससे मिलेगा तो फिर विद्या छोड़ देते हैं। क्या मांगने लगते हैं? कोई रास्ते से दीजिए। थोड़ा और बड़े होते हैं तो लगता है कि मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर हवाई जहाज चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ये मांग कभी खत्म होता है क्या? तो हम लोगों को लगता क्या है कि प्रार्थना करने का मतलब होता है मांगना, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब मांगना नहीं होता है। फिर वो प्रार्थना नहीं है। अगर आप हर बार मांगे ही जा रहे हैं, मांगे ही जा रहे हैं, तो मांगने में कैसा प्रार्थना है भाई? प्रार्थना तब होती है जब आप थैंक यू बोलते हैं। जो चीज है आपके पास उसके लिए धन्यवाद बोलना प्रार्थना होती है। हो सकता है आपके पास अभी मोटरसाइकिल नहीं हो सकता है कार नहीं हो सकता है बहुत बढ़िया घर नहीं हो, लेकिन आपको ये जीवन तो मिला हुआ है ना। आप आदमी के रूप में जन्म लिए हैं, कोई छोटा मोटा बात है क्या? भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? आपको छिपकली बना देते। तो अभी आप कहां रहते हैं? कहीं ना कहीं होगा यहाँ भी। भगवान चाहते आपको कॉकरोच बना देते थे, चट्टा। तो अभी कहां रहते हैं आप? तो अभी कहीं नुकायल रहते, दिन में नुकाया रहता है। आप सोचिए कि आपको कुछ भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्या बनाया गया है? दुनिया के सारे जीव जंतु में और इंसान में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कि भगवान ने एक पावर दी है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास में, कि तू जो सोच सकता है और जिसके लिए मेहनत करेगा वो चीज तुझको मिल जाएगी। ये पावर किसको मिला है? यानी भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है कि जो सोचेगा और जिसके लिए प्रयास करेगा वो तुमको। तो ये जीवन मिलना कितनी बड़ी बात है। इसके लिए कितने बार धन्यवाद बोले हैं आप लोग? बोले हैं? आदमी क्या कर रहा है? दिन रात शिकायत कर रहा है कि हमारा रोशन सन वाला गरिया काहे नहीं देते हैं, हमको गरीब घर में काहे पैदा कर दिए, हमको गांव में काहे पैदा कर दिए, हमको ये सुविधा काहे नहीं मिला। सही है गलत है? जो ब्लेसिंग मिला है उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो जीवन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। जीवन मिला है, डीएक्शन बिजनेस मिला है, इसके थ्रू सब कुछ मिल सकता है। तो एक जोरदार ताली ऊपर वाले के लिए होनी चाहिए। और थैंक यू बहुत पावरफुल शब्द होता है। आप कहीं भी जाइए, किसी के घर में, होटल में, कहीं भी, आप थके हारे गए, जाके बैठे और सामने वाला आपको एक गिलास पानी ला के दिया। एक गिलास पानी आप पी लीजिए। अब मुस्कुराते हुए सामने वाले को बोल दीजिए थैंक यू। सामने से क्या जवाब आएगा? और चाहिए क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आप अगर मुंह बना के और ऐसे घूम जाते तो वो भी बेचारा घूम के चल देता, लेकिन आपने एक शब्द बोला प्यार से। क्या बोला? थैंक यू। और ये शब्द इतना मैजिकल है कि सामने से क्या जवाब आया? और चाहिए। एक आदमी को जब आप थैंक यू बोलते हैं तो वो दुगना देने के लिए तैयार रहता है। ऊपर वाले को रोज थैंक यू बोलिएगा तो क्या नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? तो हमको थैंकफुल मोड में सबसे पहले होना है। जो भी है उसके लिए क्या करना है? तो एक बार चिल्ला के ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। पहुंच गया आवाज? ये आपके चिल्लाने से नहीं जाएगा, ये आपके फील करने से जाएगा। कितना गहराई से आप बोल रहे हैं। जैसे अभी प्रार्थना चल रही थी तो बहुत लोग ऐसे ही आंख बंद कर लेते हैं कि सब बंद किया है तो हम भी बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्रार्थना में क्या कर रहे थे? डूब गए थे।
वो यहाँ थे ही नहीं, वो प्रार्थना में डूबे हुए थे। तो उनकी प्रार्थना क्या हो रही थी? वो पहुंच रही थी। वो गा रहे थे, नहीं गा रहे थे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना, तो ऊपर वाला आपका क्या बोल रहे हैं सिर्फ नहीं सुन रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं ये भी सुन रहा होता है ना। तो पहली चीज क्या करना है हमको? थैंकफुल मूड में रहना है। सबके लिए थैंक यू, ऊपर वाले के लिए थैंक यू। आपको डीएक्सन बिजनेस कौन दिया है? नहीं, ऊपर वाला नहीं दिया। वो आया था क्या फॉर्म भरवाने? कोई आया होगा आपके दरवाजे पर, जिसको शुरू शुरू में आप भगाते होंगे कि बोल तो घर में नहीं है। ऐसा किए आप लोग? उसको भी क्या करना है? वो बेचारा कितना मेहनत किया है, आप भागते थे वो पकड़ता था, है कि नहीं? उसके लिए थैंक यू। आप इस दुनिया में हैं किसकी वजह से? अपने माता पिता की वजह से। उसको क्या करना है? क्या करना है? आप में से कितने लोगों को बच्चे हैं? बाल बच्चा वाला कितने लोग हैं? अपने बच्चों को देखते हैं तो चेहरे पे क्या आती है? तो इसके लिए बच्चों को क्या करना है? ये अगर गिनवाना शुरू करेंगे ना तो 100 से ज्यादा लिस्ट बन जाएगा जिसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। प्रतिदिन हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, धूप से बचाए हुए हैं। इस हॉल के साथ क्या करना है? आपको गर्मी नहीं लगे, इस बेचारा लगातार घूम रहा है, इसको क्या करना है? आप गिनना शुरू करोगे ना तो थैंक यू बोलने के लिए भरा हुआ है आपके लाइफ में चीज। लेकिन आदमी के साथ दिक्कत क्या है कि वो क्या गिनता रहता है? वो कमी गिनता रहता है। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करना है? एक मेरे स्पॉन्सर है यहाँ पे, इनको भी मैं थैंक यू बोलता हूं और आप लोग भी जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। और यहां बैठे सब आदमी के अपलाइन है ये। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये बिजनेस को करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सकारात्मक माइंडसेट। आपका सोच कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सोच ही पॉजिटिव नहीं है तो काम पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। पहली चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। ये कैसे आएगा? अब ये दो शब्द यहां पे लिखा हुआ है अंग्रेजी का, एक है एंजाइटी और एक है एक्साइटमेंट। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंजाइटी को बीमारी भी बोला जाता है, अवसाद की बीमारी। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, साइकोलॉजी जो दिमाग का डॉक्टर होगा वहां जाना पड़ता है इस बीमारी के इलाज के लिए। तो एंजाइटी और नीचे वाला शब्द है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? उत्साह। अच्छा, ये दोनों में कॉमन चीज पता है क्या है? एंजाइटी भी कहां पे होती है और एक्साइटमेंट भी कहां पे होता है? दोनों दिमाग में होता है। दोनों की एक और कॉमन चीज है कि दोनों का दोनों काल्पनिक है। चिंता का मतलब होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, यही होता है ना? कुछ गलत ना हो जाए। अभी हुआ है? अभी हुआ नहीं है। अब जैसे हम हॉल में बैठे हैं और हमको चिंता कहीं भूकंप ना आ जाए। भूकंप आ गया तो इतना आदमी है, भागने में दिक्कत होगा। इस हॉल में बैठा हुआ अगर एक आदमी भी इस तरह से सोचेगा कि भूकंप ना आ जाए, तो भूकंप आया है क्या? आया तो नहीं है, लेकिन उसका समय कैसा बीतेगा? उसका समय डर में बीतेगा, परेशानी में बीतेगा, बीमार पड़ेगा वो। तो दोनों का दोनों काल्पनिक है। दूसरा चीज है एक्साइटमेंट, उत्साह। ये भी किस चीज के बारे में है? ऐसा चीज जो अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे कई सारे लोग, अभी रोशन जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाड़ी लिए, टाटा नेक्सॉन, चौथी गाड़ी याद है आपकी? तो बहुत सारे लोग अभी इनको देख के उत्साहित भी हो सकते हैं कि मेरी भी क्या आएगी। तो उत्साहित आप हो रहे हैं कार के लिए जो आएगी। आ गई है क्या? दोनों का दोनों चीज काल्पनिक है और दोनों का दोनों चीज भविष्य में होने वाला है।
तो आप सोच के देखिए कि आपको किस में रहना चाहिए। आपको चिंता में रहना चाहिए कि उत्साह में रहना चाहिए? किस में रहने में फायदा है? अब अगर इसको बिजनेस से रिलेट कीजिएगा तो बहुत सारे लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो वो डर के निकलते हैं कि पता नहीं आज कैसा आदमी मिलेगा, कहीं मेरा धुलाई न कर दे, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो किस चीज को दिमाग में डाल के निकल रहा है? वो चिंता दिमाग में डाल के निकल रहा है। और जब चिंता दिमाग में डाल के निकल रहा है तो उसका काम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? बात बहुत छोटी है लेकिन समझिएगा। आप डर के किसी काम के पीछे शुरुआत कीजिएगा, चिंता में रह के शुरुआत कीजिएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी आने वाला नहीं है। तो आपको हर दिन फील्ड में कैसे निकलना है? कैसे निकलना है? उत्साह के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में। क्या सोच के निकलना है? कि मेरी भी एक दिन गाड़ी आएगी। कैसी गाड़ी आएगी? रोशन सर के जैसी। ये रोज फील्ड में निकलने से पहले सोच के निकलेंगे आप लोग? कितने लोग निकलेंगे? पहली बात समझ में आ गई आप लोग कि प्रतिदिन हमको कैसे शुरुआत करनी है? उत्साह के साथ में। देन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरा काम क्या करना है? तो दूसरा काम करना है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने में कितना पैसा खर्चा होता है? एकदम फ्री फंड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही रहे, पॉजिटिव रहे, तो क्या करना है? बोलने से पहले कितने लोग बोलने से पहले सोचते हैं? सब लोग सोच में पड़ गया। हम सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप जब बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हम खुद। कौन सुनता है? मन सुनता है। ये बोल रहे हैं सबसे पहले मन सुनता है। आप जब बोलते हैं तो कोई और सुने या नहीं सुने, आप जरूर सुनते हैं, क्योंकि आपका मुंह और आपका कान कितना दूरी में है? एक को बिकता नहीं है कि नहीं? आप मान लीजिए कि कार में जा रहे हैं और सामने वाला कुछ गलती कर दिया, ऐसे उसे चल दिया और आप गाड़ी में से उसको जोर से गाली दे दिए। पूरा एसी उस लग चल रहा है, शीशा बंद है, सब बंद है। या फिर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, सामने से कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम कर दिया और आप उसको गाली दे दिए। कौन सुना? वो दूसरा आदमी सुनेगा चाहे नहीं सुनेगा, लेकिन आप पक्का सुनिएगा। तो आप जो भी बोलते हैं वो सीधा सीधा असर कहां पे करता है? सबसे पहले आपके माइंडसेट पे असर करेगा। दूसरे पे उसका असर होगा और नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन आप पे असर 100% होगा। तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? आदमी दिन रात किस बारे में बात कर रहा है? ज्यादातर लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। सही है गलत है? मेरा तो कमोए नहीं चल रहा है, मेरा तो कोई सुनवे नहीं करता है, मेरा तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकता है। ऐसा बोलते हैं आप लोग? अगर ऐसा बोलिएगा तो आपके जीवन में क्या आएगा? आप जो बोलते हैं वो आपके जीवन में आता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो आदमी दिन रात बैठ के अपना समस्या गिनवा रहा है उसके जीवन में बढ़ क्या रहा है? तो रोज 4 आदमी के बीच में बैठेगा, बोलेगा अरे हम तो आजकल डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। और आप देखिए कि वो आदमी हर महीने कहाँ दौड़ रहा है? वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? ये कहां से आ रहा है दौड़ना?
उसके अपने बोली की वजह से आ रहा है। वो दिन रात जो बोल रहा है, भगवान उसके जीवन में क्या कर रहे हैं? आप जो बोलते हैं वो जीवन में लौट के आता है। तो जब बोलने से इतना पावर, आप किसी सफल आदमी से मिलिए, आप कभी रोशन जी को देखें कि अपने बीमारी का बात करते हुए कि हम बहुत परेशान हैं, आज हमको बुखार लगा हुआ है, आज हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा रोशन कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ग्रेट लीडर के अग्रवाल सर, जोरदार ताली बजाइएगा उनके लिए। सर के शरीर में भी बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लेकिन उनके मरने के 2-3 दिन पहले वो बहुत बीमार थे और हमसे उनकी डेली बात होती थी, लेकिन उनके बातचीत से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आदमी बीमार है। उस चीज को वो कभी बात, जिस आदमी को आगे बढ़ना है जीवन में, वो लाइफ के अपने प्रॉब्लम को कभी भी डिस्कस, दूसरे जगह बैठ के अगर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब आप फेलियर आदमी हैं, आप कभी जीवन में आगे बढ़ने वाले नहीं है। वही चीज बढ़ेगा आपके जीवन में, याद रखिएगा। तो बोलने से पहले सोचिए क्या बोल रहे हैं। जो चीज चाहिए नहीं वो चीज बोलना भी नहीं है। क्या बोलना है? जो चीज जीवन में जो चाहिए वो बोलना शुरू कीजिए। वो है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अग्रवाल सर बोलते थे कि एक दिन हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग करेंगे। ये सुने होंगे आप लोग कभी उनके मुंह से। गांधी मैदान में भीड़ लगाने के लिए लाखों लाख आदमी चाहिए, बहुत बड़ा मैदान है, पता है कि नहीं? लेकिन वो कब से बोल रहे थे? जब छोटा मोटा मीटिंग में 500 आदमी लाना भी मुश्किल होता था, लेकिन वो बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि डी एक्शन वाले गांधी मैदान में मीटिंग करेंगे। वो दिन आ गया है, दिसंबर में गांधी मैदान में मीटिंग हो रहा है। पता है कि नहीं आप लोग? आपके बोलने में इतनी पावर होती है। पूर्वांचल में एक लीडर है प्रदीप कुमार माझी, जानते हैं आप लोग? लीडर जरूर जानते हो। बहुत गरीबी से निकला हुआ इंसान, बहुत गरीबी से। आज से 5 साल 7 साल पहले जब बंदे के पास मुश्किल से मोटरसाइकिल होती थी, उस समय वो बंदे ने बोलना शुरू किया कि मेरी टीम में 26 बहनों को कार दिलवाऊंगा। 26 बहनों को, जबकि वो आदमी के पास अपना भी कार अभी नहीं था। अभी से लगभग 3-4 साल पहले अपने घर में 2-2 कार आ चुकी है। आज उनके नेटवर्क में 8वां या 9वां कार आ रहा है। इस धनतेरस में ही लगभग 5-6 गाड़ी निकल करके आई है। ये कहां से हो रहा है? जिस आदमी के पास अपना एक गाड़ी नहीं था, आज वो नेटवर्क में भी 26 गाड़ी का बात कर रहा है। तो आपके बोलने में इतनी पावर है, तो बोलने से पहले क्या करना है? आप क्या बोल रहे हैं उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। गलत बोलिएगा तो जीवन में क्या होगा? सब कुछ गलत होता जाएगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट सबसे पहले जरूरी है। देन इस पॉजिटिव माइंडसेट के लिए डर भी बहुत जरूरी फैक्टर है। बिजनेस करने के लिए लीडर होना पड़ता है, लेकिन कुछ डर बहुत जरूरी है। अगर ये डर नहीं होगा तो आप भटक जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। और ये डर कौन कौन सा है? पहला डर है ईश्वर का डर। आपको और किसी से फील्ड में डरने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक से जरूर डरिए। किससे? ऊपर वाले से। कि हम जो भी काम करें कम से कम ऐसा करें कि ऊपर वाले को अपना मुंह भी दिखा सके। ये डर हमेशा होना चाहिए आपके अंदर। देन दूसरा डर है गुरु का डर। गुरु का डर जिसके जीवन में नहीं है वो भटक जाता है, क्योंकि बहुत बार गुरु हम लोगों को खटकता है कि अरे यार ये तो बहुत कड़ाई करते हैं, हम कोई बच्चा है का, ऐसा लग सकता है आपको।
कि हमको लड़का समझ के रखे हैं, पढ़ने वाला, डांट देते हैं। लेकिन बागीचा कब तक सुंदर होता है पता है? गार्डन, बागीचा, जिस बगीचा में माली होता है, बगीचा में माली होता है, माली का काम क्या है? खर पतवार को खुरपी मार मार के निकाल के फेंकता है। सही है गलत है? कोई डाली इन्ने उन्ने भागे तो हंसुआ लेके काट देता है, साइड रहो, सीधा चलो। जिस बागीचा में ऐसा माली होता है वो बागीचा कैसा दिखता है? उसमें खर पतवार घास फूस नहीं होती है, नेगेटिव चीजें नहीं होती है। अगर माली नहीं हो तो बागीचा बागीचा कहलाएगा? वो जंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो गुरु अगर आपके जीवन में थोड़ा कड़ाई कर रहा है तो उसका डर होना बहुत जरूरी है। ये डर ही आपको आगे लेकर के जाएगा। आज रोशन अगर चौथी गाड़ी बदले हैं अपने लाइफ में, इतना छोटा सा लाइफ में, बहुत लंबा जीवन, 4 गाड़ी बदलने में किसी किसी का जीवन बीत जाता है, नहीं बदल पाता है। एक छोटी सी उम्र में 4 गाड़ी बदली है तो कहीं ना कहीं योगदान है। पीछे एक गुरु खड़े थे, डांटने वाले, माली थे, वो खुरपी लेके निकाल देते थे गंदगी। तो आपको भी तैयार रहना चाहिए, गुरु का डर होना चाहिए। देन फैमिली, माता पिता हैं तो उनका डर होना चाहिए कि माता पिता के नजर में ना गिर जाए। बच्चे हैं तो उनका डर होना चाहिए, पत्नी है तो उनका डर होना चाहिए, पति है तो फैमिली का डर। इसके 3 के अलावा इस धरती पे किसी से डरने का जरूरत नहीं है। कलेजा ठोक के बिजनेस करो। चौथी चीज, सेल्फ इमेज। दुनिया आपको क्या बोलती है? ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि आज वो निकले सूट बूट लगा के, टाई वाई लगा के, और सामने से एक आदमी बोल दिया कि अरे इसका बड़वा तो आप एकदम बेकार लग रहा है जी, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप बेचारा का मुंह लटक गया और उसका दिन कैसा गुजरेगा? वो बहुत बढ़िया पहन के निकला था, सूट बूट झाड़ के निकला था, लेकिन एक आदमी बोल दिया कि एकदम बेकार लग रहे हैं आप, उसका दिन खराब हो गया। ऐसा आदमी जीवन में सफल नहीं होता है। सामने वाले के बोलने से अगर आप बदल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और सामने वाले के बोलने से दुखी हो जाते हैं, सामने वाला आपकी जो इमेज बना रहा है अगर वही इमेज आ भी जाए, तो लोग गांव में क्या होता है कि कोई बच्चा हो, उसको सब बोले बुधुआ बुधुआ बुधुआ, अरे ये तो बुधुआ है। वो धीरे धीरे उसको भी विश्वास हो जाता है कि हम क्या है, वो देखो बुधुआ जैसा ही हरकत करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? दुनिया आपको क्या बोल रही इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को क्या बोलते हैं। दुनिया बोल सकती है तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है, तेरे खानदान में कोई कार नहीं खरीदा है, तू भी नहीं, कुछ बाहर वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आपका अपना अंदर में इमेज कैसा होना चाहिए कि मैं तो सफल इंसान हूं। बनूंगा या नहीं बनूंगा बात की बात है, मेरे में कोई कमी नहीं है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अंदर में ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। अंदर से आपका इमेज कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विजेता वाला होना चाहिए। आप में से कितने लोगों के अंदर ये इमेज है? दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैं कौन हूं? विजेता हूं। कौन हूं? कौन हूं? क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। तो आज हम लोग एक खास टॉपिक के ऊपर यहां बात करेंगे, क्योंकि आप सब लोग इस बिजनेस में शुरुआती फेज में हैं।
कुछ लोग यहाँ डायमंड है, कुछ रूबी है, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं? जो अभी 9% पे हैं, 12% पे हैं, 15% पे हैं, यही है ना? ये है बेस बनाने वाला समय, है ना? प्राइमरी स्कूल में है आप अभी, और जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में ही मन लगा के पढ़ लेता है, फिर आगे उसके लिए आसान हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है? आसान हो जाता है। तो आपको कुछ बेसिक चीज बताते हैं जो अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि कैसे करना है ये तो आपको बार बार सिखाया जाता है, लेकिन क्या नहीं करना है, क्या करने से गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये भी चीज आपको पता चल जाए तो आपका रास्ता आसान होगा कि नहीं होगा? तो आज वो चीज की हम लोग बात करने वाले हैं। Why people feel a fail in this business? लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? ये दुनिया का इतना सिंपल बिजनेस है कि एक बच्चा जो इंटर पास भी नहीं किया वो 4 गाड़ी बदल देता है। कितना सिंपल बिजनेस है ये, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं? यही जड़ पे आज हम लोग पहुंचने वाले हैं कि वजह क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दौड़ 2 तरीके का होता है। ओलंपिक होता है तो दौड़ देखते हैं आप लोग? एक धावक है यहाँ पे कोई दौड़ने वाला? 2-3 धावक बैठे हुए हैं, एक जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। तो दौड़ कई तरीके का होता है, जिसमें एक दौड़ होता है फर्राटा दौड़, यहां से वहां जाना है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे तेज स्टार्ट लिया, तेज भागा, वो जाकर के फर्स्ट हो जाएगा, जीत जाएगा। और एक होता है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ में फास्ट भागना जरूरी नहीं है, मैराथन दौड़ लंबा होता है, उसमें स्टेमिना चेक होता है, लगातार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक DXN फर्राटा दौड़ नहीं है कि आए दौड़े भागे, ऐसा नहीं है। ये कौन सा दौड़ है? मैराथन दौड़ है। इसमें आपका टेस्ट होगा कब तक टिकते हो, कितना लंबा टिकते हो। तो ये दिमाग में डाल दीजिएगा कि ये मैराथन दौड़ है, यहाँ पे जल्दी जल्दी करके शॉर्टकट में आप कभी नहीं जीत सकते। शॉर्टकट कोई है ही नहीं इस बिजनेस का, सिस्टम है, बस सिस्टम पे चलना है, इकलौता रास्ता है सफलता के लिए। तो मैराथन दौड़ के लिए आपको मेंटली तैयार होना है। देन कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग गलत कर बैठते हैं? सबसे पहला है दे स्टार्ट विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि उस बिजनेस में वो लोग फेल हो जाते हैं जो गलत उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। गलत उम्मीद क्या है? 6 महीना में करोड़पति बन जाए, 6 महीना में बड़का गाड़ी आ जाए, 6 महीना में विदेश यात्रा हमको मिलने लगे हर महीने। ये सब क्या है? गलत एक्सपेक्टेशन है। कोई सोचे कि हम DXN करना शुरू करें और अगला महीना से हमारा घर चलने लगे DXN से, तो ये क्या है? गलत एक्सपेक्टेशन है। इसी महीना काम शुरू किए और अगला महीना 10,000 रुपया चाहिए, तो ये क्या है? गलत एक्सपेक्टेशन है। तो पहली चीज, जो भी लोग ये गलत एक्सपेक्टेशन, गलत उम्मीद के साथ बिजनेस करेगा, वो क्या करेगा? क्योंकि आपका उम्मीदें गलत है, तो उम्मीद कभी पूरा होगा नहीं होगा। तो ऐसा आदमी कुछ महीना में DXN छोड़ देगा। अब लोग गलत उम्मीद ना करें, ये जिम्मेदारी अपलाइन की भी है। बहुत बार अपलाइन क्या करता है? गलत उम्मीद पैदा करवा देता है कि आओ ना, ये बिजनेस तो बड़ा आसान है। आप जिसको ये बोल के लाइएगा कि अरे आओ ना, ये तो बिजनेस बड़ा आसान है, तो आसान काम खोजिए रहा है। आप बोलिएगा मीटिंग में आओ, घर में सुतल रहेगा। आप उसको मीटिंग में आने का प्रेशर डालिएगा और घर में सोएगा। आप प्रेशर डालिएगा तो वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप क्या बोले थे? गलती आप कर दी। आप उसको बोल दिए पहले ही कि भाई बिजनेस बड़ा आसान है। बोले हम तो आसानी से घर में सोए हुए हैं, ये बार बार बोल रहा है मीटिंग में आओ। तो गलत चीज उसके दिमाग में डालना नहीं है। तो पहली चीज है
रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये मेहनत करने का बिजनेस है, ये लॉटरी लगने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे इनाम मिलता है किसको? जो मेहनत करता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है। तो पहला चीज, गलत उम्मीद मत रखिएगा अपने दिमाग के अंदर। दूसरा, दे यूज दियर लाइफ, हिंदी में बताते हैं सीधा सीधा, ऐसे लोग जो अपने जीवन का एक्सपीरियंस इस बिजनेस में लगाते हैं वो भी फेल हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई गांव में सरपंच है, उसको जाके अगर रोशन बिजनेस दिखाएंगे तो वो आदमी तो पहले ही कुछ पाए हैं कि हम सरपंच हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम टीचर हैं, पता नहीं क्या क्या है, फलाना ढिमाका, हम तो कर लेंगे, ये लइकवा कर लिया तो हम भी कर लेंगे। लेकिन उस लइकवा को कोई भाव ही नहीं देगा, इनसे कुछ सीखेगा नहीं। उसको क्या लग रहा है कि हम तो खुद ही सब जानते हैं। तो जो लोग ऐसे डिएक्शन करते हैं वो भी क्या होते हैं? फेल होते हैं। आप अपने फील्ड में पता नहीं क्या थे, बड़े खिलाड़ी थे, जो भी थे, लेकिन डी एक्शन में आप क्या हैं? ये तो दुनिया ही अलग है। आप में से कितना लोग डी एक्शन का पढ़ाई करके आए हैं? कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई होता है? कहीं पढ़ाया सिखाया जा, एक अलग दुनिया में आ गए हैं आप। तो ये दुनिया का जानकारी कौन देगा? जो ये दुनिया में है। आपको अगर LIC के बारे में जानकारी चाहिए तो रोशन जी कितना सिखाएंगे? LIC सिखा सकते हैं? हम सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। लेकिन कौन सिखा सकता है? इतना सिंपल है। तो अपने जीवन का एक्सपीरियंस के आधार पे अगर ये बिजनेस करने जाइएगा कि हम तो बहुत तेज हैं, कर लेंगे, तो आप 100% फेल होने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज है बिना तैयारी के कूद जाना। आप एग्जाम देने भी जाते हैं छोटे से छोटा, तो उसके पहले 2-3 रात जग के जाते हैं, जग के रट्टा मारते हैं। एग्जाम के पहले क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है। डी एक्शन करने के पहले भी क्या करना है? थोड़ा तैयारी कर लेना है, अपने माइंडसेट के ऊपर में काम कर लेना है। आज जो आप इस मीटिंग में आए हैं, ये क्या है? ये तैयारी है। अगर आप 6%, 9%, 12% पे हैं तो मतलब है कि आप तैयारी कीजिए। फील्ड में निकलने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। ये क्या है? तैयारी है। फील्ड में निकलने से पहले कुछ टूल होना चाहिए, गैनोडर्मा होना चाहिए। ये सब क्या है? तैयारी है। अब कुछ हथियार लिए ही नहीं और फील्ड में निकल गए बिना तैयारी के, तो ऐसा आदमी क्या होगा? फेल होगा, पास होगा? फेल होगा। तो तैयारी करके फील्ड में आपको निकलना है। दे ओवर क्लेम, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। डी एक्शन में फेल होने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये खूबी पक्का होती है कि वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट और प्लान को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अगर झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचिएगा, एक बड़ी सुंदर कहावत है कि एक बार तो गंजे को भी कंघी बेचा जा सकता है। कितने बार? उसके माथा में बाल नहीं है और आप बोलिए कि इससे रोज रोज अगर तुम ऐसे इसे करोगे तो 6 महीने में बाल आ जाएगा। तो एक बार तो आप प्रोडक्ट बेच दिए, लेकिन 6 महीने के बाद धड़ाइएगा तो क्या हाल करेगा आपका? डंडा लेकर तैयार रहेगा। अब क्या वो दोबारा प्रोडक्ट लेगा आपसे कभी? नहीं। मार्केट कैसा गंदा कर देगा आपका वो। तो गलत क्लेम करके प्रोडक्ट हमको नहीं बेचना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टूथपेस्ट जिसका बुढ़ारी में सब दांत गिर गया है उसको भी बोल देते हैं कि है लगाइए बाबा दतवा आ जाए। तो गलत क्लेम नहीं करना है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में करना है और ना तो प्लान के बारे में करना है।
प्लान के बारे में भी गलत क्लेम मत कीजिए कि 6 महीना में आप करोड़पति बना देते हैं, 6 महीना में कार खरीदवा देते हैं। ये भी गलत क्लेम। ये गलत क्लेम वही करता है जिसको सिस्टम में विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट में विश्वास नहीं है। वो 2-3 महीना कैसे कैसे करके बेच लेता है और उसके बाद सिस्टम से आउट हो जाता है। तो ओवर क्लेम करने से बचना है आपको। देन दे आर हर्ट बाय रिजेक्शन। ऐसे लोग जिनको रिजेक्शन से डर लगता है और रिजेक्शन से दुखी हो जाते हैं। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि सामने वाला आदमी हमको ना बोल दिया, हम उसको बोले कि है चाय पीजिए, है कॉफी पीजिए, है टूथपेस्ट लीजिए, और वो हमको क्या बोल दिया? ना बोल दिया। तो ना सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। आप लोग को है ना सुनना पसंद नहीं है, लेकिन ये बिजनेस ही ना सुनने का है। एक बैंक में ऑफिसर थे, तो बैंक में ऑफिसर, बैंक वाले का घर में कैसा इज्जत होता है? बहुत इज्जत होता है। ससुराल में कैसा इज्जत होता है? और ज्यादा होता है। ऑफिस में जहां रहता है वहां कैसा इज्जत होता है? बैंक मैनेजर है, उसको ऑफिस में भी कोई ना बोलेगा नहीं बोलेगा। वो ससुराल जाएगा तो मांग देगा कि हमको काजू किशमिश चाहिए नाश्ता में, ना बोलेगा मिलेगा। सब में यस यस यस। अच्छा, ऐसा बैंक मैनेजर को एक दिन रोशन सर मिल गए और डीएक्शन समझाए या डीएक्शन ज्वाइनो करा दिए। अब कल तक जिस बैंक मैनेजर को दुनिया में कोई ना नहीं बोलता था, वो सबसे पहले बोले कि ये चपड़ासी जो हमारे ऑफिस में है ना, पहले इसका जिंदगी बदलते हैं डीएक्शन। वो उसको बुलाए और उसको डीएक्शन समझाए, मैनेजर साहब। और वो सब सुना, लेकिन लास्ट में क्या बोला? ना। सर आप ही फंस गए। अब जिस मैनेजर को आज तक दुनिया में कोई ना नहीं बोला था, उसको कौन ना बोल गया? ऐसा चपड़ासी जिसको चाय लाओ पानी लाओ जो बोलेंगे तो ये से बोलना है उसको, लेकिन वो भी क्या बोल दिया? ये बेचारा को दिल पे लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत दर्द हुआ इसको। बोले कोई नहीं, ये बुढ़वा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, अपना साला को बोलते हैं। तो सलवा मेरा LIC में करता है, काका पैसा नहीं कमाता है, डीएक्शन आया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे ससुराल गए, साला पूरा स्वागत किया उनका। उसके बाद ये अपना फाइल खोले, डीएक्शन दिखाना शुरू। साला पूरा कहानी सुन लिया, और पूरा कहानी सुनने के बाद क्या बोला? ना। जीजा जी आप भी फंस गए। पहले जानते कि आप भाई साहब शो कीजिएगा तो बहन का ब्याह नहीं होने देते आपसे। जो प्यारा साला कल तक हर चीज पे हाँ बोलता था, आज क्या बोल दिया? बेचारा को दिल पे लगा होगा कि नहीं लगा होगा? देखो चपड़ासी भी ना बोल के जा रहा है, साला भी ना बोल के जा रहा है, वो डीएक्शन करेंगे छोड़ दे। तो जिसको ऐसे ही ना दिल पे लग जाता है, उसके लिए भी डीएक्शन नहीं है। आगे छोड़ दो, बिहान छोड़ के करोगे, आज छोड़ के जाओ। दिल पे ना जिसको लग गया, उससे डीएक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको बुलडोजर बनना होगा। आपके घर में काम करने वाला भी ना बोलेगा, आपका साला भी ना बोलेगा, आपकी गोतनी भी ना बोलेगी, आपकी ननद भी ना बोलेगी, लेकिन फिर भी आप रहेंगे डीएक्शन में। यस। कितने लोग बचेंगे? अरे बाप रे, सर जिद्दी लोग हैं यहाँ पे। देन ब्लेमिंग नेचर के लोग। ये ब्लेमिंग नेचर के लोग कौन होते हैं? शिकायत करने वाले। ये जहां बैठेंगे क्या करेंगे? कहने के बाद शिकायत करने वाले लोगों की एक खूबी क्या होती है ना, कि उनके जीवन में जो भी है उसका वो क्या करते हैं? शिकायत। माए बाप भी खराब, मोहल्ला भी खराब, गांव भी खराब, स्कूल भी खराब, मास्टर भी खराब, डीएक्शन भी मिला, तो इसमें भी सब चीज कैसा है? हमारा अपलाइन भी खराब। उसको अपना अपलाइन बहुत खराब लगता है, उसको अच्छा लगता है दूसरे का अपलाइन। जिसके घर में अपने पति और पत्नी को अच्छा नहीं लगे, कोई आदमी ऐसा हो जिसको अपना पति या पत्नी अच्छा नहीं लगे, दूसरे का अच्छा लगे,
उसका विनाश होना तय है कि नहीं है? तय है। यस। अपना घर का आदमी छोड़ के या पड़ोसी के जिस दिन अच्छा लगे, विनाश पक्का है। तो ये ब्लेमिंग नेचर के लोग ऐसे ही होते हैं, इनको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या करते हैं? सबका शिकायत, सबका शिकायत, सबका शिकायत। अगर आपके अंदर भी गलती से ये चीज है तो उसको क्या करना है? निकाल देना है। ये चीज आपको डीएक्शन से बाहर निकाल देगा। तो ब्लेमिंग नेचर के लोग बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। देन ऐसे लोग जिनको डिसिप्लिन में बिलीव नहीं है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है ना? आप बोलिए कि भारत तो आजाद हो गया है, आजाद देश में डिसिप्लिन किस बात का? आप चौक चौराहे पे जाते हैं, चारों ओर से गाड़ी आता रहता है। आपके मन में आ जाए कि यार अब आजाद देश में हमको कोई हाथ देगा तो हम रुक जाएंगे, और हाथ देगा तब चलेंगे, हम आजाद देश में हैं। अगर आपके मन में ये भावना आ जाए और सबके मन में ये भावना आ जाए तो चौराहा पे हालत क्या होगा? जाम हो जाएगा। कोई कहीं पहुंच पाएगा? सबका गाड़ी एक दूसरे में भिड़ा रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे कौन सी चीज है जो हमको उस मुसीबत से बचाती है? डिसिप्लिन। वो हाथ दिया तो रुक गए, वो हाथ दिया तो चले, ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आजादी के लिए बहुत जरूरी है, दिमाग में डाल लीजिए। बिना डिसिप्लिन के आजादी अगर मिल गई तो आप क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे आप। जंगल में कोई डिसिप्लिन है? नहीं है, तो मस्त है वहां। अगर आपको भी जंगल जैसा जीवन जीना है, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो डिसिप्लिन मानना होगा अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। अगर अपलाइन कुछ नियम बनाए हैं, 1 तारीख को पीवी बनाना है, मीटिंग में आधा घंटा पहले आना है, 10 गो टिकट, जो भी नियम अपलाइन ने बनाया है वो किस लिए बनाया है? वो डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन किस लिए है? आपके ग्रोथ के लिए है। जो लोग डिसिप्लिन मानने से इनकार कर देता है, वैसा आदमी भी धीरे 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 क्या होता है? आउट हो जाता है इस बिजनेस से। देन ऐसे लोग जो गलत लोगों से सलाह लेते हैं, गलत लोगों को सुनते हैं, लिसन टू द रॉन्ग पीपल। दुनिया में सबसे फ्री में कोई चीज अगर मिलता है तो वो क्या है? सलाह। आपके पेट में, कहीं आप शादी में चले जाइए और पेट में थोड़ा दर्द हो जाए तो वहां कई को डॉक्टर है? वहां भले एक को डॉक्टर नहीं हो, लेकिन 10 गो आदमी आके आपको देखेगा और 10 गो आइडिया देगा। कोनो बोलेगा हींग पिला, कोनो जलजीरा पिला देगा, कोनो पता नहीं क्या क्या, जिसके खाते में जो होगा पिला देगा। तो सलाह कैसी चीज है? ये कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है। तो सलाह आपको गलत आदमी से नहीं लेना है। किससे लेना है? सही आदमी। सही आदमी से लेना है। आप डीएक्शन बिजनेस शुरू कर दिए और सलाह लेने चले गए गलती से अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास कि सर ऐसा ऐसा एक काम शुरू किए हैं, करना चाहिए कि नहीं? तो हेडमास्टर साहब क्या कहेंगे? हेडमास्टर साहब के पास अपने जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में उनका अनुभव है? नहीं है। तो आप यहां सलाह लेने किससे चले गए? गलत आदमी से। आप डीएक्शन के बारे में अगर अपने माए बाप से भी पूछने चले गए हैं तो सही आदमी नहीं है डीएक्शन बताने के लिए। डीएक्शन सही वही बताएगा जो डीएक्शन करता है, दूसरा सारा आदमी गलत है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो सलाह किसका ले बैठते हैं? जानता नहीं है। जो डीएक्शन किया ही नहीं है, जो दूर से देखा है, वो कभी सही सलाह देगा? नहीं देगा। आपके लाइफ बिजनेस में अप डाउन आएगा, कभी पीवी बढ़ जाएगा, कभी पीवी घट जाएगा, कभी बहुत मेहनत कीजिएगा, एक कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन ये सब अप डाउन में आपको किससे सलाह लेना है? ऑफलाइन से। किससे सलाह लेना है? ऑफलाइन से। जो आपका सफल अपलाइन है, ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा। गलत आदमी से सलाह लिए बिजनेस से गए काम। तो सलाह किससे लेना है? प्रतिदिन सलाह लेने की आदत डालिए। अपने अपलाइन को डेली फोन कौन लोग करते हैं? आप फोटो खिंचवा दे एक बार। क्या बात, बढ़िया, थैंक यू।
आप जब फील्ड में निकलते हैं तो डेली कितना आदमी आपको ऐसा मिलता है जो बोलता है कि अरे वाह आप डिएक्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाइएगा। आप दीदी डिएक्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाइएगा। ऐसा कितने लोग मिलते हैं? किसी को नहीं मिला। पीछे किसी को मिला होगा? नहीं। उधर ऊपर वाले मिला है कोई? नहीं, भगवान नहीं मिला। पता है काहे नहीं मिला? ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है ही नहीं ऐसा कोई आदमी। दुनिया में जो भी आपको मिलेगा वो क्या करेगा? आपका हौसला बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो पूरा मार्केट भरा हुआ है किससे? हौसला घटाने वाले से। और पूरे मार्केट में सिर्फ एक आदमी है जो हौसला बढ़ाने के लिए तैयार है। कौन है? कौन है? कौन है? उससे जितना सटे रहिएगा उतना आगे बढ़िएगा। दिमाग में डाल लीजिए, आप लाइन से सटे रहना है, डेली बात करना है। रोज कितना भी चैलेंज आए सामने फोन लगा दीजिए, दिन भर का थकान गायब हो जाएगी अपलाइन से 5 मिनट बात करके। और ऐसा आदमी डिएक्शन में टिकता है जो सही आदमी से सलाह लेता है। तो सलाह किससे लेंगे आप लोग? सफल अपलाइन से। आगे चलते हैं। दे डोंट वर्क ऑन द नंबर्स। ये बहुत बढ़िया एक नियम आप लोगों को बताया गया होगा ट्रेनिंग में, जिसको बोलते हैं औसत का नियम। सुने आप लोग? क्या बोलता है औसत का नियम? कोई है लीडर जो बता सकता है यहाँ पे औसत का नियम क्या होता है? आप बताइएगा। आजा बेटा, आजा आजा आजा। दो लोग आ गए हैं, आपको डबल ट्रेनिंग मिलने वाली है। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए सबसे पहले। क्या नाम है आप लोगों का? सुमित्रा आपका? सुमित्रा और ममता, ये दोनों 2-2 मिनट में बताइए फटाफट औसत का नियम। गुड मॉर्निंग। एक बार सर के लिए जबरदस्त ताली लगाइए। और औसत का नियम में यही बताया जाता है कि 10 में एक आदमी सुनता है, तो हम लोग को घबराना नहीं है। मतलब 10 में एक ही सुनता है तो फिर हम लोग को डरना नहीं है, निडर होकर काम करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार सर मुझे मौका दिए, इनके लिए एक बार जबरदस्त ताली। और सबसे पहले मैं अपने गुरु को चरण स्पर्श करती हूँ। और औसत का नियम यही बताता है कि 5 में एक लोग सुनेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, धैर्य और विश्वास के साथ काम करते जाना है। इतना ही कहना है। औसत का नियम बहुत सिंपल सा नियम है। आप किसी चौराहे पे मोटरसाइकिल से, कार से कैसे भी खड़े हो जाइए, तो बगल से आता है कोई, तो आपका दरवाजा खटखटाएगा। आप कहीं और ताक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो खटखटाएगा, जब तक ताकिए नहीं उसके तरफ आप। लेकिन एकदम साफ इग्नोर कर दीजिएगा तो वो क्या करता है? मार्केट छोड़ के भाग जाता है। वो दूसरा गाड़ी में जाता है, दूसरा वो 10 गाड़ी खटखटाया और एक गाड़ी में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे दिया। ये औसत का नियम भिखारी को भी पता है। आप कभी बस में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, तो कोई किताब बेचने वाला, कॉपी बेचने वाला, कलम बेचने वाला आएगा और वो फटाफट 10 पीस लेके रखता है और आपको दे देगा, आपको दे देगा, आपको सबको दे देगा। और फिर क्या करेगा? खड़ा होकर उसके बारे में बताना। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? यस। वो 10 आदमी के हाथ में दे दिया, 10 आदमी देख रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। 9 आदमी ना बोल देगा, एक बोलेगा, वो पहले ही से तैयार है इसके लिए। इसी को क्या बोलते हैं? औसत का नियम। आप जब फील्ड में निकलते हैं जाके बताने के लिए, तो पहला आदमी ना बोला तो आपको क्या हुआ?
क्या हुआ? हार्ट अभी मैनेजर साहब को क्या हुआ था? हार्ट दुख हो गया था उनको। चपरासी क्या बोल दिया? साला क्या बोल दिया? वो तो आगे बताया ही नहीं बेचारे। लेकिन ये दुखी होने का नहीं, खुश होने का समय होता है। औसत का नियम अगर समझ में आ जाए आपको, तो ये दुखी नहीं होना है, ये क्या होना है? खुश होना है। 10 में से 1 आदमी आता है, ये जिसको समझ में आ गया। तो चपरासी बोला ना, इसको कई आदमी के पास जाना है? 10वां तो हाँ बोलने वाला है ना। एक और निकल गया, अब कै को बचा? तो जो ये नियम जानता होगा वो क्या होगा? वो दुखी नहीं होगा, वो खुश होगा। ये चल, एक आदमी गया, एक जगह और जाके प्रैक्टिस करना है। वो साला के पास जाएगा, साला भी ना बोल दिया, अब वो क्या होगा? और खुश। अरे अब तो 8 को बचा है। जिस आदमी को ये एवरेज का नियम समझ में आ गया, उसको ना कभी भी दुखी, क्योंकि वो हर बार क्या सोच के जाएगा कि मेरा हर बार एक आदमी कम हो रहा है। हट रहा है, हम हाँ के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। कौन सा नियम? औसत का नियम। आप अच्छा से अच्छा काम कीजिएगा ना, वो भी हर आदमी आपसे नहीं ले। आपको एक एग्जांपल देते हैं। 1 लाख रुपया लेके, 1 लाख का बंडल हाथ में ले लीजिए, 1 लाख का बंडल लेके और 10 आदमी को देने जाइए। 10 आदमी नहीं लेगा, वो भी कोई एक ही आदमी लेगा। आप 1 लाख रुपया इसको देने जाइएगा ना, ये सोचेगा अरे यार 1 लाख फ्री में काहे दे रहा है। आपका बहुत साफ सुथरा मन है कि हम तुम्हारा मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये सोचेगा कि यार फ्री में काहे दे रहा है, कहीं 1 लाख दे के हमारा घरवा तो नहीं लिखवाने के चक्कर में है। आप अच्छा से अच्छा काम भी करने जाइएगा तो भी सब आदमी राजी। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। 1 लाख रुपया भी देने जाइएगा ना, तो भी सब लेने वाला नहीं, वो भी कोई कोई ही लेगा। तो ये औसत का नियम हमेशा दिमाग में रखना है आपको, तो आपका हौसला हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। देन दे थिंक एवरीवन विल ज्वाइन। फिर से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब डी एक्शन में तो हर कोई जुड़ जाएगा। वो सबसे उम्मीद रखते हैं कि हम जिसको बताएं वो जुड़ जाए, जिसको बताएं वो जुड़ जाए। लेकिन सबको अगर हम लोग बताएं और सब जुड़ जाए, तो पूरा दुनिया में डी एक्शन फैलने में कितना दिन लगेगा? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में क्या होगा? दुनिया में सबके पास डी एक्शन का आईडी रहेगा। आपको वो नया आदमी नहीं मिलेगा खोजने से। तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि हर कोई ज्वाइन, सब नेटवर्क करने के लिए पैदा थोड़ा ना हुआ है। अगर सब डिएक्शन करने लगे तो इनका जो गरिया धुलाता है गंदे रह जाएगा, धुलाई भी नहीं करेगा, कोई धोने ही वाला नहीं है। सही है गलत है? सही है। ये दुकान में जो गाड़ी खरीदने गए वहां कई वो सेल्समैन बैठा हुआ है टाई वाई लगा के, कोनो गाड़ी बेचने वाला रहेगा? नहीं रहेगा। तो हर कोई नहीं करेगा, ये भी दिमाग में डाल दीजिए। जिसको लगता है कि सब कर लेगा उसको क्या होता है, कुछ दिन में डिएक्शन से बाहर जाना पड़ता है। तो पहले ही आपको मेंटली इन चीजों के लिए तैयार रहना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 11वां रीजन, दे फोकस ऑन हंटिंग पीपल। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। कुछ लोग डिएक्शन में शिकार करने निकलते हैं कि आज तो 3000 दीदी ठोकी के आएंगे। सामने वाले को जरूरत है खाली चाय, स्पर्लूना, टूथपेस्ट का, अब उसको क्या क्या चिपकाएगा जाके ही? कोको जी। इसको बोलते हैं शिकार करवाना, शिकार करना। तो अगर आप शिकारी हैं तो भी आप बिजनेस से आउट हो जाइए। आपको अपने से पहले सामने वाले का फायदा सोचना होगा। ये चीज दिमाग में डाल दीजिए। सामने वाले से रिलेशन बनाने का बिजनेस है डिएक्शन। उसको ठग के कैसा हूं माल बेच लेने के लिए नहीं डिएक्शन में है आप। उससे रिलेशन बिल्ड कीजिए। एक आदमी को 1 महीना में 3500 बीवी का माल बेच दिया और दूसरा आदमी को एक चाय, स्पर्लूना, साबुन का कस्टमर बनाए जो जिंदगी भर के लिए बन गया। किसी में ज्यादा कमाई होगी?
किसमें ज्यादा कमाई होगी? तो लोगों को हंट करने के लिए मत जाइए, शिकारी मत बन जाइएगा। जो शिकारी बन जाता है वो जल्दी जल्दी में कई गो शेर गिदर मार के ले आएगा, लेकिन डिएक्शन में टिकने वाला नहीं है। तो अगर आप भी शिकारी हैं तो सावधान हो जाइए। क्रॉस लाइन, ये तो बहुत बड़ा बीमारी है। क्रॉस लाइन का टांग खींचना, ये क्वालिटी है आप लोग के अंदर। हमको आगे बढ़ना है तो बगल वाला को लंगी मार दें। डिएक्शन इतना खूबसूरत बिजनेस है ना, इसमें किसी को लंगी मारने का जरूरत नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है कि हाथ पकड़ के सबको लेके चलना है कि चल तू भी जीत, हम भी जीत रहे हैं, तू भी जीत। इतना खूबसूरत बिजनेस है ये। लंगी मारने वाले इस बिजनेस में सफल नहीं हो गए। बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, स्टॉक पॉइंट पे बैठा हुआ है और अपने किसी आदमी को समझा रहा है टूथपेस्ट के बारे में, तो उसको पूरा समझा रहा है इतना बढ़िया होता है, कनकनाहट दूर हो जाता है, ऐसे उससे फलाना ढिमाका सब बता दिया। और वहीं पे कोई उसके जाने के बाद एक दूसरा आदमी आ जाए, दूसरे टीम का आदमी है, और वो पूछ दिया गलती से उससे कि सर ये टूथपेस्ट हम पहला बार लिए हैं, इससे क्या फायदा होता है? तो पता है उसको क्या बोलेगा कि अरे बाप रे कहाँ फंस गया, हम तो पहला बार लगाए थे तो मेरा 2 दतवे गिर गया। वो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये दूसरे टीम का आदमी। कितनी गंदी, कितनी छोटी सोच है। एक आदमी को आप नेगेटिव कर दिए कि टूथपेस्ट वाला लगाने से 2 दांत गिर गया, वो बाजार में जाके 50 को बोल के आएगा। अच्छा चीज को फैलाने में बड़ा मेहनत लगता है। अब बुरा चीज कितना तेजी से फैलता है आपको पता नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव का साइन क्या होता है और नेगेटिव का साइन? नेगेटिव फट से घुस जाता है, नेगेटिव और निकलेगा भी फक। अब पॉजिटिव का, पॉजिटिव को घुसाना पड़ता है ठेल ठेल के, तब पॉजिटिव अंदर जाता है। तो नेगेटिव चीज अंदर जाएगा भी जल्दी, फैलेगा भी जल्दी। क्रॉस लाइन से बचिए। क्रॉस लाइन को तोड़ना, तोड़ के नई ज्वाइनिंग कराना, ये सब बहुत गंदी आदत है। और ये करके बड़ा बिजनेस कभी नहीं बन सकता है। ये वही करता है जिसका छोटा माइंडसेट होता है। मेहनत करने वाले आदमी को ये सब सोचना ही नहीं पड़ता है। तो क्रॉस लाइन के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, है ना। ऐसे लोग जिनका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप डिएक्शन में आए क्यों हैं, डिएक्शन करना क्यों है। ज्यादातर लोग डिएक्शन बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है। आप ट्रेन में चढ़ जाइए और कहां जाना है यही पता नहीं है, तो कहां जाइएगा। तो डिएक्शन क्यों कर रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफ में हमको क्या चाहिए, किस चीज के लिए डिएक्शन चुने हैं, अपना क्यों क्लियर करना है आपको। इसके बाद यहाँ ऐसे लोग भी फेल होते हैं जो मल्टीपल कंपनी को प्रमोट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डिएक्शन का चाय बेच लेंगे या फलाना कंपनी का कॉफी बेच लेंगे। तो ऐसे लोग डॉक्टर साहब तो बन सकते हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो उनको बड़ा इज्जत मिलेगा, डॉक्टर साहब है, टेबल मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगा, बैठने का जगह मिल जाएगा। लेकिन लीडर ऐसे लोग जीवन में कभी भी, क्योंकि 2 नाव की सवारी कहां ले जाएगी आपको। आप लोग आज मीटिंग में आए हैं तो कितने कितने लोग मोटरसाइकिल से आए हैं, क्या है मोटरसाइकिल से? कुछ लोग आए हैं। आप लोग एक मोटरसाइकिल पे आए हैं कि 2 मोटरसाइकिल पे? एक पे आए हैं। और टेम्पू से क्या आया है? तो एक में बैठ गए थे आप लोग, 2 में बैठे थे जल्दी आने के लिए, एक में बैठे थे। तो दुनिया में कहीं भी आपको जाना हो ना तो व्हीकल कैसा चुनना होगा? ईगो। साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, नाव से जाओ, जहाज से जाओ, लेकिन काय गो। तो डिएक्शन, जिंदगी बदलने के लिए डिएक्शन को आप चुने हैं ना।
तो क्या वो होना चाहिए जिंदगी बदलने वाला जीवन में? ईगो। रिएक्शन में आ गए मतलब ब्याह हो गया। जब ब्याह हो जाता है, अब दुल्हा कैसनो हो और दुल्हन कैसनो हो, जीवन भर वफादारी किससे करना है? किससे करना है? अगर वफादारी नहीं कीजिएगा तो जीवन कैसा बीतेगा? दुखमय होता है, किसी के साथ होता है, वफादारी नहीं होती है, लेकिन आप देख लीजिए उसके घर का हाल क्या है, उजड़ रहा है घर उसका। सही है गलत है? तो आप डी एक्शन में आ गए हैं तो समझ लीजिए कि अब बाहर में अच्छा लड़का लड़की बनना बंद नहीं होगा। आप मोबाइल खरीद लो, साल भर के बाद आपको लगेगा अरे मोबाइलो ऐसे बढ़िया बढ़िया बाजार में आ गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन डी एक्शन आपके जीवन में आ गया है तो वफादार रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इधर उधर ताक झांक करने वाले कभी बड़े लीडर नहीं बनेंगे। डेट एक